इनसाइडर इंडिया पर जानिए क्या बोले रतन देवासी शहर के विकास और पालिका अध्यक्ष के चुनावों में भाजपा की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर। तो हुआ भी है तो मान लो, तो हम सफल हुए 3 या 4 वोट भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में शामिल करने में। इनसाइडर इंडिया पर खास बातचीत के दौरान विकास से शुरू हुई चर्चा सवालों के गलियारों से राजनीति के दिलचस्प मोड़ पर आ गई। बरसों से जनता के दिमाग में उमड़ते सवालों का जब जिक्र हुआ तो राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने कुछ सनसनीखेज बातें कही। प्रशांत श्रोत्रिया जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हो और आप जो मेरे को पूछ रहे हो, मैं तो हर बात में बिल्कुल क्लियर रहा हूं और मैंने हमेशा कहा कि हमारी प्राथमिकता है माउंट आबू का विकास। और जहां तक ये पूछ रहे हो आप क्या वोट मिले नहीं मिले, ये सब कहने वाली बातें नहीं होती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास में 18 वोट थे 25 में से, एक निर्दलीय हमारे साथ था 19 और एक आधा वोट इधर उधर हुआ भी है तो मान लो, तो हम सफल हुए 3 या 4 वोट भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में शामिल करने में। तो इसमें क्या है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो इनकी पार्टी में लंबे समय से अपेक्षित रहे और वर्तमान बोर्ड में जो लोग जीत के आए, उन जीते हुए लोगों से भी जो दूसरा ग्रुप है जीता हुआ, वो महसूस कर रहा था कि हम अपेक्षित रहे, कई बार हमारे टिकट भी काटे गए, उन लोगों को निर्दलीय भी लड़ना पड़ा था। ये इनकी गरज थी, इनकी जरूरत होगी तो बीजेपी ने इस बार इनको टिकट दिया, जो निर्दलीय इनके सामने जीते थे उन लोगों को टिकट दिया और वो जीत के आ गए। उनको ऐसा लगा कि हम लोग अच्छा काम करा पाएंगे। अध्यक्ष पद के चुनावों में भाजपा की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई, ये आप सभी को पता है, मगर ये क्रॉस वोटिंग किसने की, ये एक रहस्य है। देवासी क्रॉस वोटिंग करने वालों के नामों पर जवाब बड़ी खूबसूरती से टाल गए और एक दिलचस्प और डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहीं पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया तो कहीं किसी की भाजपा से उपेक्षा और कांग्रेस से नजदीकियों का जिक्र किया। उन्होंने उल्टा सवाल पूछा कि जब सभी पार्षद शहर का विकास चाहते हैं तो फिर उस मुद्दे पर ये लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट क्यों नहीं दे सकते। और देखो, एक दूसरे के पारिवारिक संबंध भी होते हैं और एक दूसरे के अच्छे रिश्ते भी होते हैं, और अगर उसका लिहाज रखते हुए और इनकी जो अपेक्षा हुई है, इनके टिकट काटे हुए, इनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, इनके लोगों ने हराया और आज जैसे तैसे करके बीजेपी में प्रेशर करके टिकट लेके अगर जीत भी आए तो उनको लगा कि हमारा भविष्य लंबे समय तक नहीं हो सकता, तो उन्होंने हमारे साथ आके अगर वोट दिया तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आबू के विकास के लिए वोट दिया है, तो हमने हमेशा इनके पहल का स्वागत दिया है। और अगर ऐसे आक्षेप अगर आते तो क्यों नहीं सुनील जी और मांगीलाल जी जो है, सुनील आचार्य जी वगैरह, क्यों नहीं हमको वोट दे सकते, क्यों हमारे साथ में खड़े नहीं रह सकते। सबको पता है कि किसके साथ में मेरे कैसे संबंध है, कितने समय से है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में रहकर मिली करारी उपेक्षा के बाद इन भाजपा पार्षदों की उम्मीद कांग्रेस से है। इनमें से कई पहले कांग्रेस से टिकट ले चुके हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर हमसे सहयोग मांगा, हमने तब भी साथ दिया। इस बार पालिका अध्यक्ष चुनावों में उनसे मिले सहयोग के प्रति मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आबू के हित के लिए और उनकी पहले इन लोगों ने क्या कमी नहीं छोड़ी, उन लोगों के लिए बाहर निकाल दिए। परिवार के लोगों को हमने कांग्रेस के टिकट दिए, कभी ये लोग निर्दलीय लड़े खुद, तो इनको पता था कि आगे भी हमारी बीजेपी में चलने नहीं देंगे। तो हो सकता है, तो इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आबू के विकास के लिए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ ठीक है, हमारी प्राथमिकता है कि किस तरीके से हम पर्यटकों को नया माउंट आबू दें और लोगों को जो रिलीफ देनी है, जिसकी तैयारी हो चुकी है, अब काम शुरू करने की बारी है, वो हम कह रहेंगे कि कौन क्या दिया, किसने कहां वोट दिया। सबको पता है किसके साथ किसके संबंध अच्छे हैं और किसने किसके कहने पे वोट दे दिया होगा, किनके लोग किनके साथ में रात दिन हमारे घूमते बैठते। देवासी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक हलकों में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्रिया।